जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपको 5 मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा चुके हैं। आज 6 नंबर का मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने 5 मॉडल पेपर में से कोई मॉडल पेपर नहीं देखा हो तो कृपया उसे ज़रूर देखें। ये सारे क्वेश्चन जो भी इन मॉडल पेपर में दिए गए हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपकी आर्मी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है भाई? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई आप सबको पता होगा कौन सा है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। तो कौन सा है भाई? सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होती है? असम में होती है। कहाँ पे होती है? असम में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक कौन थे? तो भाई भारत में कौन आए थे जिसने ईसाई धर्म का प्रचार किया था? ऑप्शन ए सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर और सेंट ल्यूक। तो कौन थे भाई? सेंट थॉमस थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो इसने क्या पूछा है? अपने भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भाई देखो, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, पद्मश्री है। तो कौन सा है भाई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? इसने क्या पूछा है भाई? प्रथम महिला एयर मार्शल। तो ऑप्शन ए क्या है? दुर्गा बनर्जी, बी क्या है? पद्मावती बंदोपाध्याय, सी है सुब्रतो मुखर्जी और डी है गीता ठाकुर। तो प्रथम महिला एयर मार्शल थी भाई पद्मावती बंदोपाध्याय। कौन थी भाई? पद्मावती बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है भाई? खड़गवासला, हैदराबाद, बेंगलुरु या देहरादून। तो आपको कल ही बताया था मॉडल पेपर में भारतीय रक्षा अकादमी कहाँ पे है। तो भारतीय रक्षा अकादमी तो है खड़गवासला में, लेकिन इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है भाई? देहरादून में है। ऑप्शन डी। कहाँ पे है भाई? ऑप्शन डी, देहरादून में। इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में है। और खड़गवासला में क्या है भाई? रक्षा अकादमी है। क्या है? रक्षा अकादमी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो भाई अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। कितने माह का हो सकता है? 6 माह का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भाई। गंगटोक राजधानी है, तो गंगटोक किसकी राजधानी है? तो भाई गंगटोक किसकी राजधानी? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो गंगटोक किसकी है भाई? सिक्किम की है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? तो भाई देखो, डेविस कप, डूरंड कप, FA कप या थॉमस कप। तो भाई बैडमिंटन से कौन सा कप है? थॉमस कप है। ऑप्शन डी। कौन सा कप है? ऑप्शन डी, थॉमस कप। कौन सा है? थॉमस। थॉमस कप। ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भाई। मधुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कौन सा स्थान पूछ रहा है भाई? मधुमलाई पूछ रहा है। तो मधुमलाई देखो, आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो कहाँ पे है भाई मधुमलाई? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा था भाई? सबको पता होगा, एप्पल, भास्कर, इनसैट या आर्यभट्ट। तो कौन सा छोड़ा था? आर्यभट्ट छोड़ा था। कौन सा छोड़ा था? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कौन सा बंदरगाह पूछा है भाई? कांडला पूछा है। ऑप्शन ए गोवा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा। तो कहाँ पे है भाई कांडला बंदरगाह? गुजरात में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर की राजधानी देखो भाई, कोहिमा, इम्फाल, दिसपुर या ईटानगर। तो मणिपुर की राजधानी क्या है भाई? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ऑप्शन बी, इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना किससे है भाई? नर्मदा नदी से। कौन सी है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भाई लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। कितने वर्ष चाहिए? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? भाई ये जो भी राजस्थान वाले हैं इन सबको तो पता होगा, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किस राज्य में संथाल की जनसंख्या सर्वाधिक है? संथाल एक जाति होती है, एक जनजाति है, तो उसकी जनसंख्या सर्वाधिक किस में पाई जाती है? भाई किस में पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं और ये 17 आगे भाई आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। खालिस्तान हड्डी मानव की टांग में पाई जाती है। तो आपको बताना है जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी हड्डी है जो मानव की टांग में पाई जाती है। पहली देखो भाई फीमर है, रेडिस है, अल्ना है और हुमरेस है। तो भाई आपको सबको पता है टांग में कौन सी पाई जाती है? फीमर पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? फीमर पाई जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो गाय के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक भरपूर मात्रा में मिलता है? भाई विटामिन ए मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है भाई? रासायनिक ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखो भाई स्तनधारी जीव किन से विकसित हुए हैं? सरीसृप से, उभयचर से, मछलियों से, इनमें से कोई नहीं। तो स्तनधारी जीव किन से विकसित हुए हैं भाई? सरीसृप से हुए। किन से हुए? सरीसृप से हुए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी भाई? ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सबसे लंबी आयु किसकी होती है? भाई हाथी की होती है, कछुए की होती है, बाघ की होती है, नेवले की होती है। अब आप देखोगे ऑप्शन में भाई हाथी सबसे बड़ा होता है तो लंबी आयु भी हाथी की होती होगी, लेकिन नहीं। सबसे लंबी आयु किसकी होती है भाई? कछुए की होती है। छोटा सा जीव है लेकिन आयु सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? भाई ऑप्शन ए में लॉरेंस नाम दे दिया, बी में रोनाल्ड है, सी में फ्लेमिंग है। ये लॉरेंस वो नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई वाला, ये लॉरेंस दूसरा है भाई। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन सी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विद्युत धारा का मापक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मापक क्या होता है भाई? वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, एनीमीटर होता है। तो कौन होता है विद्युत धारा का मात्रक भाई? एमीटर होता है। कौन होता है? एमीटर। कौन होता है? एमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। जब कोई गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है, तो भैया आप बताओ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, हाइड्रोजन छोड़ती है, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो जब भी कोई गाड़ी चलती है तो वह क्या छोड़ती है भाई? धुआं के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। क्या छोड़ती है? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मनुष्य का हृदय खालिस्तान भाग का बना होता है। भाग मतलब कक्षक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कक्षक की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है? मनुष्य का हृदय कितने कक्षकों से मिलकर बना होता है? तो भाई मनुष्य के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं?
अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो देखो भाई ऑप्शन ए श्वसन, तो श्वसन तो भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया भाई, कट हो गया आपका। ऑप्शन बी अवायवीय है और सी है वायवीय, तो वायवीय में भी ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, तो ये भी कट हो गया। तो कौन सा श्वसन होगा, अवायवीय श्वसन होगा। कौन सा होगा, अवायवीय। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। दिन रात क्यों होते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है भाई, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वर्षा की वजह से। तो भाई दिन रात होने का मेन रीजन क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वह अपनी धुरी पर घूमती है, इस वजह से दिन रात होते हैं। ऑप्शन ए क्या आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं भाई। दूध की शुद्धता का मापन करता है, ये आपको पिछले भी भाई मॉडल पेपर में करवा दिया गया है। तो क्या बोल रहा है भाई, दूध की शुद्धता का मापन कौन करता है? तो दूध की शुद्धता का मापन किससे होता है भाई, लैक्टोमीटर से होता है, लैक्टोमीटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा में है? भाई कल भी बताया था, राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश होती है, एक अदिश राशि होती है। सॉरी, कौन कौन सी होती है, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। देखो भाई इसमें गति है, समय है, दूरी है और वेग है। तो ऊपर के जो तीनों दे रखे हैं, ऊपर के जो तीनों दे रखे हैं, ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश है। और वेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि कौन सी हो गई भाई, वेग। सदिश कौन सा हो गया, वेग हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए थायराइड, बी है पिट्यूटरी और सी है यकृत। तो देखो इसने ना अंतःस्रावी दिया है, ना मिश्रित ग्रंथि दिया है, ना बाह्य स्रावी दिया है। तो नॉर्मल इसने क्या पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो कौन सी है भाई, नॉर्मल पूछे तो यकृत करके आओगे। कौन सी करके आओगे, यकृत। और अगर ये आपको क्वेश्चन में पूछ लेता मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आप क्या दे के आते भाई, जब दे के आते आप थायराइड। क्या दे के आते, थायराइड। तो अब अपना ऑप्शन के सवाल के हिसाब से क्या आएगा भाई, यकृत आएगा। ठीक है, यकृत आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं भाई। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है भाई, शुतुरमुर्ग का होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो लेड पेंसिल होती है उसको बनाने में ग्रेफाइट का यूज होता है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, लेड पेंसिल में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है? भाई इसका नाम ही लेड पेंसिल होता है, लेकिन इसमें लेड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 0% होती है। कितने प्रतिशत होती है, 0% होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं भाई। अपने किसके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 हो जाए। अब देखो भाई 14 पारियों में कितने के औसत से बनाए, 30 के औसत से बनाए। तो 14 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने रन बनाए टोटल उसने, 420 रन बनाए। अब देखो अगली पारी, तो अगली पारी खेलेगा तो पारी हो जाएगी 15। औसत कितना बता रहा है, 32 बता रहा है। तो देखो 15 दूनी 30, 15 तिये 45 और 3 48। तो देखो 14 पारियों में उसने बनाए 420 रन, 15वीं पारी में उससे 32 का औसत चाहिए, तो कितने रन बनाने पड़ेंगे 32 के औसत से 480, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 60 हो गया। तो कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको, 60 रन बनाने पड़ेंगे। कितने रन बनाने पड़ेंगे, 60। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। गुणनखंड के अनुसार 4096 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो भाई 4096 का वर्गमूल कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, 3x की पावर 3 बराबर 375। तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो 3x की पावर 3 बराबर कितना है, 375। ये 3 को
इधर लेके जाओ। x की पावर 3 कितना बचा भाई? 375/3 कट के कितना आया भाई? 125 आया। कितना आया? 125 आया। तो देखो ये किसके बराबर है भाई? 1 मिनट रुकना, थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब देखो भाई x की पावर 3 किसके बराबर आया? 125 के बराबर आया। किसके आया? 125। तो x किसके बराबर आएगा भाई? 125 का घनमूल कर दो। क्या कर दो? घनमूल कर दो। तो कितना आएगा भाई? 5 आएगा। 125 का घनमूल कितना होता है? 5 आएगा। ऑप्शन बी आएगा। क्या बोला इसने? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। कितना है भाई? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है तो दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है। अब 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? 4 का 120/100 अनुपात 5 का दूसरी घटाई है तो 80/100। देखो भाई 100 से 100 कट हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई। तो 12 को 4 से किया तो 48 अनुपात 5 को 8 से किया तो 40। इसको काट दो भाई। 8 से कटा 6 बार, 8 से कटा 5 बार, तो अनुपात क्या आया भाई? 6:5 आया। तो नया अनुपात क्या आएगा? 6:5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसमें अपन x मानेंगे, पिता 2x हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है तो अपन इसको ऑप्शन से उठाते हैं। तो ऑप्शन से उठाते हैं, ऑप्शन सी उठाया अपन ने। कौन सा उठाया? ऑप्शन सी उठाया। तो देखो भाई ऑप्शन सी क्या दे रखा है? 44। तो देखो अगर पिता 44 का है तो पुत्र कितने का हो गया? 22 का हो गया, क्योंकि इससे 2 गुना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 20 वर्ष पहले। तो 20 वर्ष पहले देखो ये कितने का हो गया? 24 का हो गया। तो ये 20 वर्ष पहले ये 2 साल का था। ये बात आ गई समझ में? अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला? 20 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु का 12 गुना बढ़ा था। देखो पुत्र 2 साल का था, ये 24 का है, तो कितने गुना बढ़ा है? 12 गुना बढ़ा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं भाई। क्या बोल रहा है भाई? 3, 8, 15, 24, 35, 48 अगला नंबर पूछा है। देखो भाई इसमें कितना, एक मिनट, इसमें कितना ऐड हुआ? 5 ऐड हुआ। इसमें कितना हुआ? 7 हुआ। इसमें कितना हुआ? 9 हुआ। इसमें कितना? 11। इसमें 13। तो अगले में क्या होगा भाई? 15। 48 में 15 ऐड करो, 48 में 15 ऐड करो। 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 6, क्या आया भाई? 63 आया। ऑप्शन डी आया। क्या आया भाई? 63 आया। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। यदि CONDEMN भाई एक कोड दे रखा है के लिए सांकेतिक भाषा में CNODMEN हो तो टीचर के लिए बताओ। अब देखो भाई इसने क्या दिया? एक शब्द दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो देखो भाई पहला अक्षर इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो चेंज नहीं हुआ। ओ है, ओ को चेंज कर दिया। तो देखो भाई तीसरे नंबर का तो इसमें क्या कर दिया? पहले कर दिया, और दूसरे नंबर वाले को कहाँ पे ले गया? तीसरे पे ले गया। बाकी DEMN डी देखो फिर डी को चेंज नहीं किया, इसमें भी डी को नहीं किया। फिर क्या कर दिया? एम को ई के स्थान पे ले गया और ई को एम के पे ले गया। अब अपन क्या करेंगे? देखो भाई टी का टी रखा इसने। अब देखो तीसरे को लिया है दूसरे पे, तो टी के बाद आएगा ए, फिर आएगा ई। फिर सी को इसने ऐसा का ऐसा रखा, एच को ई के स्थान पे लिया है, ई को एच के पे लिया आया। तो क्या आएगा भाई? ई पहले, एच बाद में और आर। तो क्या आएगा? TAE। अब ऑप्शन में देखो भाई TAE कहाँ पे है? TAEC। टी देखो ऑप्शन ए कट हो गया, बी कट हो गया, सी कट हो गया। अब ऑप्शन डी देखते हैं भाई, ऑप्शन डी देखते हैं। एक मिनट, देखो ये आ गया भाई TAECH ये रहा भाई आपका ऑप्शन डी आ गया। क्या आ गया? ऑप्शन डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं भाई। देखो भाई 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि सभी संख्याओं को 8 से गुना करें तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा?
देखो 8 संख्या का औसत दे रखा है 21 और सभी संख्या को अगर आप 8 से गुना कर रहे हैं तो औसत को भी 8 से कर दो तो आपका नया औसत आ जाएगा। क्या दे रहा है? 8 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 21 है। अब इसने क्या बोला? यदि सभी संख्याओं को 8 से गुना करें तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई जब आप संख्या को 8 से कर रहे हैं तो औसत को भी 8 से कर दो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो क्या आएगा भाई नया औसत? 168 आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं भाई। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो देखो भाई बेलन का आयतन 2 पाई आर एच होता है। बी क्या है? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होती है? त्रिज्या होती है। एच क्या होती है? ऊंचाई होती है। ऑप्शन सी पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं भाई। दो संख्याओं का योग दे रखा है 65, अनुपात दे रखा है 6:7। तो भाई संख्याएं पूछिए। तो देखो भाई अनुपात कितना है? 6:7। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया भाई? अनुपात 13। इसमें योग दे रखा है 65, अपना क्या आ रहा है? 13। तो 13 की वैल्यू क्या आई भाई? 65 आई। तो 1 की वैल्यू क्या आई भाई? 65/13। 1 की वैल्यू क्या आई? 5। 1 की वैल्यू क्या आई? 1 की वैल्यू क्या आई भाई अपने पास? एक मिनट। 1 की वैल्यू क्या आई भाई? 5 आई। 1 की वैल्यू 5 आई। अनुपात कितना है? 6 है। तो 6 की वैल्यू आई 30। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 की 35। तो संख्या क्या आई भाई आपके पास? 30 और 35। क्या आई? 30 और 35 आई। इनका योग करोगे तो 30 और 35 का 65 ही आएगा। तो संख्या क्या आई भाई आपके पास? 30 और 35। तो नंबर 44 की बात करते हैं भाई। रघु 25 टोकरी 35 दिनों में तैयार करता है तो 110 टोकरी के लिए कितने दिन लगेंगे? तो देखो भाई कोई रघु है, वो क्या कर रहा है भाई? टोकरी तैयार करता है। तो 25 टोकरी के लिए कितना टाइम लेता है? 35 दिन का लेता है। तो 110 टोकरी के लिए देखो भाई 25 के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 35 दिन का लगता है। एक टोकरी के लिए कितना लगेगा भाई? 35/25। कितनी टोकरी पूछ रहा है? 110 पूछ रहा है। 5 से काटा भाई 7 बार कटा, ये 5 बार कटा। 5 से इसको दोबारा काटा, ये 22 बार कटा। 22 को 7 से 1 किया तो कितना आया भाई? 154 आया। कितना आया? सॉरी कट हो गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो भाई 25 टोकरी तैयार करता है 35 दिन में। एक करेगा 35/25 में तो 110 टोकरी करेगा। काटा 7 से 5 से 5 से 22 बार। 22 को 7 से करोगे तो क्या आएगा भाई? 154 आएगा। क्या आएगा? 154। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं भाई। 100 रुपए का 1 वर्ष का 1% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या निकालते हैं भाई? ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। दर कितनी है? 1 है। समय भी 1 है। 100 तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 1 रुपया आएगा। क्या आएगा? 1 रुपया आएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। देखो भाई a माइनस बी ए प्लस बी को हल करें। तो आपने छोटी क्लास में देखो ये जरूर सीखा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या आता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ये दो चीज़ें आती हैं। तो ये यही चीज़ पूछ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या आएगा भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं भाई। देखो भाई ये सारणी भी आपको याद होनी चाहिए। tan 45 का मान क्या होता है? sin 90 का कितना होता है? sin 30 का कितना होता है? तो इसमें क्या पूछा है? sin 90 डिग्री का मान बताओ। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। तो आप मेरे को sin 60 का मान बताना। कमेंट में आप sin 60 का मान बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं।
भाई ये सवाल आज का सबसे अच्छा सवाल है। किसी कमरे की माप 10 गुणा 6 गुणा 4 मीटर है। 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च क्या होगा? भाई एक कमरा है, उसकी माप आपको दे रखी है 10 6 4। अब इसमें ये नहीं दिया भाई ये लंबाई है, ऊंचाई है, चौड़ाई है। तो चलो अपन एक बार ऑप्शन से देख लेंगे क्या किसको क्या मान रखा है। तो देखो भाई जब भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 गुणा लंबाई और जो चौड़ाई और ऊंचाई होती है उन दोनों को जोड़ देते हैं, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इनको जोड़ देते हैं। अब देखो एक बार 10 को लंबाई मान के करते हैं। क्या करते हैं? 10 को लंबाई मान के करते हैं। 2 गुणा 10, चौड़ाई क्या हो गई भाई? 6 प्लस 4। तो 2 गुणा 10 कितना आया भाई? 20 गुणा 10 आया, तो ये आया 200। तो ऑप्शन में 200 तो भाई आपके है नहीं, ऑप्शन में क्या नहीं है? 200 तो है नहीं, तो लंबाई 10 को नहीं मान रखा इसने। तो अब दोबारा से देखते हैं भाई लंबाई किसको मान के किया है इसने। तो देखो भाई अपन 4 को लंबाई मानते हैं, इसमें क्या मानते हैं? 4 को लंबाई मानते हैं। तो फॉर्मूला क्या था भाई? 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो 2 गुणा 4 कर लो, चौड़ाई मानी कितनी भाई? 10 प्लस 6। तो देखो भाई 8 इंटू 16, 16 को जब 8 से करोगे तो क्या आएगा भाई? 128 आएगा। क्या आएगा? 128, ऑप्शन ए 128। तो इसमें भाई लंबाई किसको माना? लंबाई इसमें 4 को मान रखा है। तो देखो इसने उसके बाद क्या बोला भाई? 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च क्या होगा? भाई आपके पास कितना आया? 128 मीटर स्क्वायर आपका आया। अब इसको 1 रुपये की दर से करोगे तो भी क्या आएगा? 128 ही आएगा। क्या आएगा? 128 आएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखोगे भाई? 2 इंटू लंबाई को एल से लिख दो, एल से मत लिखो आप, 2 लंबाई लिख लो, याद रखोगे, चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ये फॉर्मूला होगा। ये किसका फॉर्मूला है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई ब्रैकेट चौड़ाई प्लस ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 49 की। यदि a प्लस बी बराबर 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, तो a माइनस बी पूछा है। देखो भाई आपको अभी फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो भाई ए माइनस बी बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दे रखा है भाई आपको? -1। क्या दे रखा है? -1। और a प्लस बी क्या आएगा? a प्लस बी देखो यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे क्या आएगा? भाग में आएगा। तो a प्लस बी 7, तो कितना आया? -1/7। ऑप्शन में देखो भाई, ऑप्शन सी। नंबर 50 की बात करते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा? देखो भाई बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखो अपन सबसे पहले मान के कर लेते हैं। माना पहले त्रिज्या R1 मान लो 1 और दुगनी कर दी तो R2 मान लो 2। पाई R1 स्क्वायर एच बराबर पाई R2 स्क्वायर एच। देखो पाई पाई कट गया, एच एच, क्योंकि दोनों में सेम है। R1 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर, ये अपन ऊपर लिख लेते हैं। R1 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर। R1 कितनी है भाई? 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 1 बराबर 4। तो देखो 1 बराबर 4, इसका मतलब कितने गुणा? देखो पहले आयतन आपका 1 था, अब कितना है? 4 है। तो कितने गुणा बढ़ा? 4 गुणा बढ़ा। ये तो आपका आंसर आ गया। ये तो आपका आंसर आ गया। अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो भाई सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर का क्या हो रहा है भाई? वर्ग हो रहा है। आर का वर्ग हो रहा है तो त्रिज्या दुगुनी करोगे तो 2 गुणे का भी क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो अगर आपकी त्रिज्या 2 गुणी हो रही है तो आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा भाई? 4 गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना? 4 गुना बढ़ेगा। अगर 3 गुना होती तो आयतन कितना बढ़ता? 9 गुना बढ़ता। कितना बढ़ता? 9। 4 होती तो 16 बढ़ता। आया समझ में? ये तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये आपके 50 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट होती है।
भाई आशा करता हूँ आप सभी को पसंद भी आ रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।